हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल पे आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब डिफिनेशन देखे थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे और कंप्लीट कर चुके हैं ये एक्सरसाइज हम लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फाइनली जो है वो इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का, इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। और वो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकालेंगे उसका दो प्रोसेस होता है, जिसमें ये हम लोग पहला प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड एग्ज़ाम में क्लियरली लिख देगा कि आप इन्वर्स निकालिए इस मैट्रिक्स का बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को और इससे पहले वाले सारे पार्ट्स को देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नेम है @AdityaMTC। और हाँ, अगर बेसिक क्लास को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका टेलीग्राम ग्रुप है @AdityaMTC11th। इसको ज्वाइन कर लें तो वहाँ बेसिक क्लास का आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना समय बिताए हुए चलते हैं। अब हम लोग जो इन्वर्स निकालेंगे इसमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम एक एक करके समझेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो ज़रा देखते हैं क्या है नहीं है। सबसे पहले लिखें, स्टार देके तुम लोग भी लिखना या 1 नंबर देके भी लिख सकते हो। एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जितना भी कुछ लिखे हैं इस सभी का सार हम बता देते हैं 3 बात कह के। पहला, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करें तो क्या किसी रो को किसी रो पे ऐड किया करते थे, याद करो। किसी दो रो को इंटरचेंज किया करते थे, कॉलम को किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया करते थे ना। तो वही था एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इतना दिमाग में रख लो और कुछ है नहीं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो चलो ज़रा इसको भी देख लिया जाए। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी इनमें से कोई भी ऑपरेशन अगर हो, अप्लाई करते हो अगर तुम, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। तो अब क्या है, पहला में इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। अगर 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज यानी स्थान को अदला बदला करते हो, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड पे ले जाते हो, सेकंड रो को फर्स्ट पे ले जाते हो, अगर ऐसा करते हो तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा, यानी तुम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन मजे से कह सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, द मल्टीप्लिकेशन बाय अ नॉन जीरो नंबर इन एनी रो और कॉलम। इन एनी रो और कॉलम, यहाँ पे मिट गया है चूँकि मैं खड़ा था, यहाँ पे COLUMN कॉलम है। क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी रो या कॉलम में अगर तुम नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नंबर इसलिए, अब अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए तो फाइनली सब जीरो हो जाएगा, ऐसा ना करें। नॉन जीरो का मतलब जीरो छोड़ के किसी भी नॉन जीरो नंबर से किसी रो या कॉलम में तुम मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। तीसरा पॉइंट है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। किसी रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो पे करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट प्लेस पे अगर तुम ऐड करते हो, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके भी ऐड करते हो तो ये तुम्हारा एलिमेंट्री ऑपरेशन ही कहलाएगा। तो फाइनली दिमाग में क्या छापना है तुमको, किसी 2 रो को इंटरचेंज कराएं या कॉलम को, जो बातें रो के लिए बोलते हैं याद रखना कॉलम के लिए भी होगी। 2 रो को इंटरचेंज करवाते हैं तो वो उसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कह सकते हैं, या 2 कॉलम को इंटरचेंज करवाते हैं उसको भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कह सकते हैं। किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाएगा। किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाएगा। उसके बाद किसी रो को दूसरे रो पे ऐड कर देते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड करते हैं, तो ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाएगा। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का ये 3 शर्त है जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें, हम साइड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। अब चलते हैं न्यू टर्म के पास, अगर कुछ नया सीखते चलते हैं, क्योंकि मेन जो टॉपिक है ना उसमें ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तुमको। ठीक है, तो मिटा रहे हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब कुछ मैट्रिक्स का टाइप्स देखते हैं। मैट्रिक्स का टाइप्स हम लोग बहुत पहले पढ़ लिए थे, 11 टाइप्स, फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल भी पढ़े, वो भी टाइप्स ही था। अब यहाँ पे भी हम लोग 3 टाइप्स का मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो लिखना पहला, तो ऐसा करना, स्टार्ट देखेंगे लिखना पहला, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है, ज़रा इसको देखो। एक हम यूनिट मैट्रिक्स ले रहे हैं, आई इक्वल, अब ये 2 ऑर्डर का लो, 3 ऑर्डर का लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 ऑर्डर का ले रहे हैं, 1 0 0 1, ठीक है, एक यूनिट मैट्रिक्स लिए। अब हम एक मैट्रिक्स इसी से बनाना चाहते हैं। अब कहोगे सर कैसा बनाना चाहते हैं, तो हम एक ही काम करना चाहते हैं, मात्र एक, 2 नहीं, मात्र एक, ओनली 1, ना तो एक से ज़्यादा ना तो एक से कम, एक ही काम करना चाहते हैं। कहोगे सर कौन काम करना चाहते हैं, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो बताए उनमें से हम कोई भी काम करना चाहते हैं, तुम्हारी मर्जी है। सपोज़ हम R2 पे R1 को ऐड कर देते हैं। क्या डिटर्मिनेंट का याद करो, यही लिखने का तरीका था। R2 एरो मतलब R2 पे वर्क हो रहा है, R2 + R1 यानी R2 पे R1 को ऐड किया जा रहा है। तो अगर ऐसा करोगे तो R1 पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ 1 + 0 1 हो जाएगा, यहाँ 0 + 1 1 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो क्या समझ में आया, यूनिट मैट्रिक्स से अगर कोई मैट्रिक्स मिले लेकिन उसमें सिर्फ एक एलिमेंट्री ऑपरेशन किया गया हो तो उसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन क्या होगा, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त होना, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स से ही प्राप्त हुआ है, बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन, या बाय अ सिंगल ऑपरेशन अप्लाइंग करके, बस उसी को कहेंगे हम लोग। तो लिखना डेफिनेशन में, तो ये बाद में लिखना, पहले हम एग्जांपल ही दे दिए थे, या लिखना है पहले एग्जांपल ही दे दो, डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ यूनिट मैट्रिक्स, from a unit matrix by applying a single elementary operation, by a single elementary operation is called elementary matrix। लिख लो इस डेफिनेशन को। तो पहले एग्जांपल बाद में डेफिनेशन, या पहले डेफिनेशन बाद में एग्जांपल लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली तो वही समझना था, कुछ बड़ा मैट्रिक्स है नहीं। अगर यूनिट मैट्रिक्स है उसमें हम कोई भी ऑपरेशन कर लेते हैं एलिमेंट्री वाला, जो मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन एक ही करना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ओके, नोट कर लो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ। टू नंबर में लिखना इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कर लो, यहाँ पे 2 बातें होंगी।
इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या है स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस को बोलोगे तब बोलोगे जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मिल जाए और फर्स्ट मैट्रिक्स से जो दूसरे मैट्रिक्स में जाएंगे, यानी वो जो मिलेगा वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई किया गया हो। थोड़ा बात को समझना। एक मैट्रिक्स दिए, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करते गए, एलिमेंट्री ऑपरेशन वही 3 मेथड करते गए, एक दूसरा मैट्रिक्स मिल गया B, सपोज A लेके चले थे, B मिल गया, तो इसी को हम लोग एलिमेंट्री इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहेंगे। तो क्या समझ में आया? A और B दो मैट्रिसेस होगा। अगर किसी एक में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके B मिल जाए तो ये A से B में मिले या B से A में, कोई उल्टा पुल्टा मिले, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहेंगे। अब दिमाग में आएगा सर कितना ऑपरेशन करें, 1 बार 2 बार 3 बार? हम यहाँ फाइनाइट बोल रहे हैं। फाइनाइट मतलब जितना तुम काउंट कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे 1 लो, 2 लो, 4 लो, 7 लो, 75 लो, 1000 लो, 1 करोड़ लो, 1000 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना। अगर बात करें नीचे वाला एग्जाम्पल से, फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें एक ऑपरेशन में आया था, तो उसको भी ऑफ कोर्स बेशक हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, लेकिन एलिमेंट्री भी उसको कह सकते थे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस कर दिए ना तो एलिमेंट्री नहीं कहलाएगा, तब वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही तो बोलो यस सर, टाइप करो। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होगा, क्या बोलोगे? कहोगे एक मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड होता है दूसरे मैट्रिक्स से बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, मतलब अप्लाई करने पर कितना बार एलिमेंट्री ऑपरेशंस, फाइनाइट मतलब जितने बार काउंट कर सकते हैं, जितने बार पॉसिबल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो लिखो, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ other matrix by applying finite number of elementary operations। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर दो मैट्रिसेस अगर इक्विवेलेंट है तो उसको लिखने का तरीका है, ज़रा देखते हैं। इफ A and B are two equivalent matrices, then we write, तब हम लोग लिखते हैं A देना है, इस तरह का सिंबल देना है B। ओके, तो इक्विवेलेंट का ये साइन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इक्विवेलेंट B। तो एक मैट्रिक्स हो, उसमें ऑपरेशंस करते गए दूसरा मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, तो हम उसी को दोनों को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे पहले मैं एग्जाम्पल दिए, वहाँ एक ऑपरेशन किए थे तो भी होगा, एक से ज़्यादा कर लो तब भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यकीन मानो ये सब टाइप का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता दिए, जान लो, काफ़ी है। सवाल में कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट्स, कोई भी ज़रूरत। तुम ही बताओ इससे क्या सवाल में मदद मिलेगा? भाई हमें एक ऑपरेशन करे, 4 करे, 5 करे, आप उसको कह रहे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाएगा। सवाल में कोई रोल नहीं है, 4 बार करेंगे तो करेंगे, नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब सिर्फ जानने के लिए कि तुमसे कोई पूछ दिया भाई बता इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है, तो अब तुम ऐसा ना कर कि एकदम सैड मोड में चले गए, सर तो बताए नहीं थे, बस इसी के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। चल मिटा दो, वीडियो फास्ट करके नोट कर लेना।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर। लिखना 3 INVERTIBLE मैट्रिक्स। अब ज़रा बता दूं क्यों नहीं उसको बोल रहे हैं हम। पहले तो स्पेलिंग देख लो, INVERTIBLE। अब कोई पढ़ेगा इन्वर्टिबल, सही है, पढ़ो। इन्वर्सिबल भी पढ़ सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन यूके और यूएसए यानी ब्रिटेन और अमेरिका के तरफ से अलग अलग होता है, तो तुमको उससे कोई मतलब, तुम तो भारतीय ठहरे, कोई भी पढ़ो चलेगा, ठीक है। तो आप इसको इन्वर्टिबल भी कह सकते हो, इन्वर्सिबल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इन्वर्सिबल हम दोनों बोला करेंगे बीच बीच में। इन्वर्टिबल या इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज बेटा एक मैट्रिक्स आपके पास है ए, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें खाली डब्बा मल्टीप्लाई करके बचपन में पढ़ा करते थे ना, बराबर, या पहले खाली डब्बा मल्टीप्लाई ए इक्वल आई होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा समझो। ए में कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, खाली डब्बा में कोई मैट्रिक्स है, या पहले खाली डब्बा ही उसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो तब देना क्या चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स। क्या देना चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स। तब इस मैट्रिक्स ए को इन्वर्सिबल मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो अब क्या कोई ना कोई दुनिया में तो मैट्रिक्स होता होगा ना, जो यहाँ रखने पर वो आई दिलवा दे, यहाँ रखने पर वो क्या दिलवा दे? आई दिलवा दे। सपोज यहाँ पे बी रखने पे होता है, बी रखने पर होता है, तो यहाँ पे कहोगे कि सर ए और बी मैट्रिसेस जो है वो इन्वर्सिबल मैट्रिसेस है। ए और बी क्या है? इन्वर्सिबल मैट्रिसेस, क्योंकि दोनों फॉलो कर रहा है, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्सिबल मैट्रिसेस। ओके, तो अब यहाँ बी को अगर तुमको देखना चाहो कि ये बी है क्या वास्तव में, तो ज़रा एक कंसेप्ट अपना हम दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो। सपोज एक नंबर है 5, ध्यान रखना जो बातें कर रहे हैं ये अप्लाई इस पर होता नहीं है, बट तुमको याद रखने के लिए वो रामबाण होगा। कभी कभी होता है ना, दुआ लग जाता है, तो दुआ है, ठीक है, ये पक्का काम करता है। 5 में इंटू डब्बा या पहले डब्बा इंटू 5 इक्वल 1, यानी याद रखना 1, चूँकि सब नंबर ले रहे तो वो भी 1 ले रहे। ज़रा तुम लोग बताओ, क्या बचपन में 3 4 5 6 बहाना मत बनाना, अंडर 10th में तो पढ़ ही लिए होगे। इस खाली डब्बा में क्या भरे? क्योंकि सर ये भी कोई पूछने वाला बात है, 5 है, 1/5 दीजिए ना सर। सर यहाँ भी वही दीजिए, क्यों? 5 5 कैंसिल, 1 बचेगा, 5 5 कैंसिल, 1 बचेगा सर, 1 के इक्वल। सही है सर, खाली डब्बा में 1/5 भराएगा। क्या भरते थे कि नहीं 3 4 5 क्लास 6 क्लास में, लेकिन अंडर 10 तो करते थे, बहाना तो नहीं बना सकते सर नहीं हुआ था, कर सकते। अब ज़रा बताओ ये 1/5 को क्या कहते हैं? 1/5 को लिखने का एक तरीका है ना, 5 का पावर -1, यानी 5 इन्वर्स भी कह सकते हो। 1/5 को क्या कह सकते हो? 5 का इन्वर्स। जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे 5 का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, तो यानी 5 इन्वर्स हो गया 1/5। बताओ तुम इस b के जगह a का इन्वर्स, 5 का इन्वर्स 5 पावर -1, तो a का इन्वर्स a का पावर -1, यहाँ भी a के बगल में a का पावर -1 बराबर क्या होगा? i होगा या नहीं होगा? याद रखना है। देखो 5 इंटू इसी का 5 का पावर -1 तो 1 दिया, a इसी के बगल में a इन्वर्स, तो आप कहोगे सर इसमें तो एलिमेंट नहीं मैट्रिक्स होगा, तो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1। बार बार चिल्ला रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर से, तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना? 1, तो i मतलब 1 ही समझो। तो अगर कोई कहेगा b है, खाली डब्बा है, अब बराबर में i है, तो बोलना खाली डब्बा में b इन्वर्स फिलअप होगा। कोई कहेगा c है इंटू खाली डब्बा इक्वल टू i है, तो भाई c इन्वर्स बढ़ाएगा। खाली डब्बा इंटू d है बराबर i है, तो खाली डब्बा में d इन्वर्स बढ़ाएगा। समझ गए? तो इस तरह से याद रखना तो आसानी से हो जाएगा। तो अब कोई कह रहा था कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या है, तो भाई a को इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बोलेंगे तब जब इसका इन्वर्सिबल निकले। थोड़ा सा इसको हम अपनी परिभाषा में ढाल रहे हैं। इन्वर्सिबल
BLE लास्ट में लिखा है। इंग्लिश का एक वर्ड होता है एबल, ABLE, एबल मतलब योग्य होना। तो अगर तुमको कोई कहता है तुम वर्केबल हो, यानी मतलब तुम काम करने योग्य हो। अगर इन्वर्सिबल है मतलब तुम इन्वर्स निकलने के योग्य हो, यानी तुम्हारा इन्वर्स निकाला जा सकता है, तुम्हारा इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो सिंपल भाषा में कोई कहेगा इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या है, भाई वैसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं उसी को हम कहेंगे इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। बात समझ में आई? किताबी भाषा से अलग परिभाषा है ये और स्ट्रॉन्ग है, गलत भी नहीं है, बहुतों जगह ये भी लिखा हुआ है। तो कोई बोलेगा इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बता, बोलना वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। बशर्ते वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ध्यान रहे, ठीक है। और हाँ, जो इन्वर्सिबल होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 आना नहीं चाहिए। अब कहोगे सर क्यों? मज़े की बात है। क्या 5 है तो 5 का इन्वर्स 1/5 ही 0 हो जाएगा, तो क्या कभी 1 देगा? तुम ही बता दो। नहीं, तो याद रखना कभी भी प्रोडक्ट में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 आ गया तो उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में उसका इन्वर्स नहीं आएगा। ये बात गांठ बांध के याद रख लो। तो इन्वर्स कैसे मैट्रिक्स का निकालते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है उसी का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं मजे से। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखो डिफिनीशन में, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A, कैपिटल मत लिखना, A लिखना, इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ I इफ़ इंग्लिश में होता है IF, लेकिन यहाँ IFF दिए हैं। IFF का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, ठीक है। IFF A इंटू, ऐसे लिखना तुम लोग, A इंटू A इन्वर्स बराबर A इन्वर्स इंटू A बराबर I, ठीक है। इसके नीचे लिख लो। लिखना सच दैट डिटर्मिनेंट A 0 नहीं आना चाहिए। आएगा भी नहीं, तुम निश्चिंत रहो, अगर आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है? 0 छोड़ के कुछ भी आ सकता है, 0 नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फिर कहीं कुछ आई कभी आने वाला ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत? मिटा रहा हूँ। एरो देख लिखना, 2 मैट्राइसेस, ऑब्जेक्टिव में ये बहुतों बार पूछा गया है, लिखा देते। 2 मैट्राइसेस A एंड B आर, 2 मैट्राइसेस A एंड B आर इन्वर्टिबल या इन्वर्सिबल। इन्वर्सिबल वर्ड हटा लो, यहाँ पे इन्वर्स करना, इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का, इफ सिंगल इफ AB इक्वल BA इक्वल I। क्या कहना चाह रहे? A और B एक दूसरे का इन्वर्स है, तो भाई A अगर B का इन्वर्स है तो AB बराबर I, दोनों का प्रोडक्ट तो I देना है, और अगर B A का इन्वर्स है तो BA बराबर भी I देना है। तो यानी AB इक्वल BA इक्वल I। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों में, अच्छे से याद रख लेना। अगर कह देगा कोई C है इंटू D है बराबर I है, तो भाई CD एक दूसरे का इन्वर्स है कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि तभी प्रोडक्ट क्या दिया है, वो I दिया है। तो ये बात का ध्यान रखना। तो अगर AB इक्वल BA इक्वल I है, यानी A B का इन्वर्स है तो AB इक्वल I हुआ, अब BA का इन्वर्स है तो BA इक्वल I हुआ। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मिटा रहा हूँ इसको। अब इन्वर्स जब भी निकलता है वो यूनिक होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A है
और उसका इन्वर्स निकालते हो ए इन्वर्स, तो वो यूनिक होगा। मतलब एक मैट्रिक्स हमको दिए तुम और हम क्या किए उसका इन्वर्स निकाले। तो कोई क्या किया अमेरिका में निकाला, कोई क्या किया चाइना में निकाला, कोई क्या किया जापान में निकाला, कोई क्या किया जर्मनी में निकाला। सभी का इन्वर्स सेम आएगा। ऐसा नहीं कि हम ए को सॉल्व किए इन्वर्स निकाले, मेरा कुछ और, जापान में कुछ और, अमेरिका में कुछ और, जर्मन में कुछ और, ऐसा नहीं होगा। सभी जगह सेम आएगा। दैट मीन्स यूनिक होगा, जिसको बोलते हैं अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना होना, सिंगल होगा। तो इन्वर्स क्या होगा यूनिक। इन्वर्स यूनिक का मीन्स क्या हुआ ओनली वन पॉसिबल। एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही पॉसिबल होगा, दो ठो इन्वर्स नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही? अगर ऐसा हो जाता तो भाई तुम कुछ और आंसर देते, हम कुछ और, कोई और, तो फिर यूनिक होता क्या, ये तो जनरल हो जाता। तो यूनिक का मतलब सिर्फ ओनली वन पॉसिबल होना। तो लिखना है रो देके इन्वर्स of a matrix is unique, UNIQUE। यूनिक का मतलब अद्वितीय। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स निकालते हैं तो वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ये बात का ध्यान रखना है। तो ये स्टूडेंट्स छोटा छोटा टर्म था जिसको जानना हम लोग को बेहद ज़रूरी था। फाइनली ये अब एक्सरसाइज में मदद करेगा, बट एक्सरसाइज के बारे में भी नहीं पढ़े हैं, क्या करना है नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़रा अब दिखाते हैं क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, अब हम जो चैप्टर में जा रहे हैं वो है इन्वर्स निकालना। अब उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे। लिखना स्टार्ट देके इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। क्या कहना चाह रहे हैं, कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स दो तरीके से निकाला जा सकता है। हालांकि तीन होता है, बट वो बीटेक के फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में सीखोगे। ठीक है, हालांकि एक देगा यहाँ भी दिखा देंगे तुमको, जिसको बोलते हैं कैली हैमिल्टन इक्वेशन, वहाँ से आता है। तो दो की बात होती है बोर्ड एग्जाम्स में। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड जो यहाँ देख रहे हो, दूसरा है एडजॉइंट मेथड जो इसके जस्ट वाला चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कितने तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में क्लियरली लिखेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से आप बना के दो। अगर कुछ नहीं बोला तो एडजॉइंट से बना के देना। बात समझ में आ रही है? और अगर बोल दिया एलिमेंट्री से बना के दो तब तो ये बनाना ही होगा। इस चैप्टर का खराबी क्या है, फार्मूला लेस है, मतलब फार्मूला है ही नहीं। पूरा दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा तुमको, इसमें एकदम एक्सरसाइज ब्रेन का करवाना होगा, तभी तुम सॉल्व कर सकते हो, ए इन्वर्स ला सकते हो किसी मैट्रिक्स का। बट हम अपना कुछ थॉट ट्रिक देंगे, एक भी क्वेश्चन बच जाए तो फिर मेरे को बता देना। तो तुमको पहले तो वो किताबी भाषा से हम बताएंगे कि कितना समय लग रहा है, क्यों लग रहा है, बिना डायरेक्शन का क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फार्मूला नहीं है ना, तो बिना डायरेक्शन ही होगा। फार्मूला रहता है तो पता चलता है यहाँ अप्लाई करो यहाँ जाओ, फार्मूला ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे अपना कुछ थॉट दूंगा जो 100% करेक्ट होगा, एक भी क्वेश्चन पे गलत नहीं होता। ये बात का ध्यान रखना। और कहीं यूट्यूब पे छान मारो, मैं भी देखा, कहीं वो चीज़ नहीं बताया जाता। तो ये चीज़ बताऊंगा और ये एक्सरसाइज तुमको आसान करवा दूंगा, ताकि तुम अगर एक्सरसाइज में भी एग्ज़ाम में भी देखो तो तुम सोचो सर इसी से बना के देंगे। लेकिन यकीन मानो जो स्टूडेंट्स मेरे से नहीं पढ़ा है वो डर के एडजॉइंट मेथड से चले जाएगा बनाने के लिए। लेकिन तुम ये भी समझ लो, एग्जाम वाला भी होशियार है, वो क्लियरली लिखता है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से ही बना के देना है। अब वैसे स्टूडेंट्स का क्या होगा जो इधर उधर करने वाला, इधर उधर मीन्स एडजॉइंट से बना लेंगे। आपको क्लियरली मेंशन कर दिया ना एलिमेंट्री से बनाए, तो आधा बना के छोड़ देगा, आधा के आधा भी नहीं चलेगा उसको, वो जाके भटक जाएगा रास्ता। अच्छे नहीं बोलना चाहिए, बुराई मैं नहीं करता, अच्छे लोग से नहीं हो पाता, उसमें वो लसक जाते हैं, थॉट गलत रह जाता है। बट यहाँ भी मैं कुछ क्वेश्चंस तुमको बताऊंगा, देखना अगर एक भी स्टेप्स में लसक जाऊँ, फंस जाऊँ, क्लियरली एकदम विजन के साथ बताएंगे कि ऐसा ही होगा, गारंटी लेके। जो कि फार्मूला लेस है तो भटकना चाहिए, लेकिन नहीं भटकूंगा, वहाँ पे तुमको एक फार्मूला ही समझो हम बताएंगे अपना। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान। और कहीं खोज के किताब में देख लेना, नहीं मिलने वाला स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो यकीन मानो पहले तो तुमको वो दिखाएंगे भाई किताबी, तभी तो तुमको चलेगा कि हम जो दिए हैं भाई वो क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो नहीं मिल सकती कभी। हाँ मेरा कॉपी कर लिया जाए तो अलग बात है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिया करता था और वो लोग कई दूसरी जगह उसके फ्रेंड लोग पढ़ा करते थे, बोला करते थे कि यस सर वहाँ नहीं बताया गया और वहाँ तो समझ में भी नहीं आ रहा है सर। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो आज उतने ऊपर तो नहीं जाएंगे, ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट्स का हो चुका है। तो यहाँ पे ज़रा जो है हम कुछ बोल देते ये है क्या। तो क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का। तो यहाँ नया वर्ड आया एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। याद करो फर्स्ट ही बोले थे एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड भाई क्या था, 3 मेथड था भाई। किसी रो को ऐड कर सकते हैं, किसी 2 रो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी इनवर्स तो निकालेंगे, यही 3 काम करके निकालेंगे, चौथा कोई काम नहीं करने जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करना, 2 रो को जोड़ना, घटाना भी सोच सकते हो। उसके बाद इंटरचेंज करवाना, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे क्या क्या काम करना है ये हम अपना बता देते हैं तुमको, क्या क्या काम करना है इन्वर्स निकालने के लिए, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है उसको लिख देते हैं। कल आएंगे ताकि हम 4-5 क्वेश्चंस डायरेक्टली बना के दिखा दें और तुम लोग से आसान हो जाए। तो चलो मेथड लिख लेते हैं। लिखना वर्किंग रूल। वर्किंग रूल मतलब नियम क्या होगा बनाने का। पहला, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स देगा जिसका नाम ए मानोगे, हम ए मान के चल रहे हैं, उसी को लिख रहे हैं। अगर बी मानना है तो बी भी मान लेना। पहला, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। जो भी मैट्रिक्स देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स देगा गारंटी, उसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा। अगर 0 आया तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, साफ, आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 नहीं आया तो इन्वर्स आएगा। तो यहाँ लिख लो फाइंड डिटर्मिनेंट ए, लिखे कोमा देख लिखना। इफ पहला में डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 तो ब्रैकेट में लिखना ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। एग्जिस्ट्स का मतलब अस्तित्व में आना यानी निकलना। दूसरा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया तो ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और 0 आ गया तो इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स निकलेगा नहीं। तो दिमाग में आएगा सर एग्जाम में क्या 0 वाला दे देगा क्या, तुम ही सोचो देगा क्या, 0 आ जाएगा इन्वर्स निकालोगे ना, 5 नंबर का ख्वाब देखते हो, नहीं होगा ऐसा। तो फाइनली क्या फर्स्ट केस वाला ही देगा। हाँ एक्सरसाइज में मिलेगा ताकि तुमको याद रहे कंसेप्ट, लेकिन एग्जाम में निश्चिंत रो नहीं देगा। तुम ही बताओ देगा क्या, नहीं देगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में दे सकता है क्योंकि तुमको उससे पूछना है कुछ। पहला काम डिटर्मिनेंट ए निकालना। दूसरा, वी राइट यानी हम लोग लिखते हैं ए आई बराबर ए। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं लिखे हैं, सोचो रहे होगे सर क्यों ए आई बराबर ए लिखेंगे। भाई आई यूनिट मैट्रिक्स, और बता दिए थे प्रोडक्ट मैट्रिसेस में आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ नया नहीं सीखा है यहाँ पे, खाली ध्यान रखना। अब सोचोगे सर अब क्या करना है, यहाँ पे आई के बदले किसके बदले, आई के बदले मैट्रिक्स देना है। कहोगे सर कौन से ऑर्डर का देंगे, जिस ऑर्डर का ए होगा। और राइट साइड में जो ए दिख रहा है ना, इसके जगह ए दोगे, मैट्रिक्स दोगे। कहोगे सर कौन मैट्रिक्स देंगे, तुमको देगा ऑलरेडी ऊपर में, लेकिन इस एक को छेड़खानी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ चीज़ें जब बनाएंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा, तत्काल यहाँ याद रखना। क्या कह रहे हैं, यहाँ आई का वैल्यू रखेंगे लेफ्ट में और राइट में ए का वैल्यू रखेंगे, तो वो तो बात की बात है। अब क्या करना है, राइट साइड वाले ए को आई बनाना है, राइट साइड वाले ए को क्या बनाना है, आई। कहोगे सर किससे बनाएंगे, बाय रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। अब कहोगे सर रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन क्या है, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर रो पे करोगे तो रो ऑपरेशन, कॉलम पे करोगे तो कॉलम ऑपरेशन। तो लिखो वी ट्राई टू गेट, यानी हम लोग कोशिश करेंगे, वी ट्राई टू गेट आई ऑन द राइट साइड। कौन साइड, राइट साइड, यानी यहाँ पे ऑन द राइट साइड इन स्टेड के बदले में, इन स्टेड ऑफ ए। क्या कह रहे हैं फिर से समझ लो,
ये जो राइट साइड का ए है इसके बदले आई लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, वही लिखे। बाय कौन मेथड, एलिमेंट्री में मेथड लिख देते हैं, यानी कोई भी रो कॉलम कर लो, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, क्योंकि एलिमेंट्री लिखे तो रो भी आ गया, कॉलम भी आ गया। ये 3 ही काम करना है और 3 काम में ही हम लोग के पास ए इनवर्स निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या काम बोल रहे हैं? डिटर्मिनेंट ए पता करना है, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 नहीं आया तो ए इनवर्स निकलेगा, और अगर 0 आया तो इनवर्स नहीं निकलेगा। दूसरा, ए आई बराबर ए लिखेंगे। तीसरा, वी ट्राई टू गेट, हम लोग कोशिश करेंगे राइट साइड वाले ए के बदले क्या लाने का, आई लाने का, किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए यहीं तक थ्योरी पार्ट था, आई थिंक नोट कर लो, ठीक है, अरे चल नोट कर लो। तो अब जो है यहाँ तक ही हम लोग क्लास को रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन से क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। अब कुछ नहीं, थ्योरी पार्ट कुछ था नहीं, इतना ही याद रखना सही से, आज तुमको कुछ नहीं करना है, इतने को याद रखना है। और यकीन मानो ये एक्सरसाइज में मज़ा दिला देंगे, पहले तो कल दिखाएंगे तुमको जो किताबी भाषा है उसके बाद। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय तब तक के लिए, सी यू।